आज मैं यहाँ एक धार्मिक कार्यक्रम के अवसर पे आई हूँ, इसलिए आई हूँ। और ऐसा कुछ पॉलिटिकल दौरा नहीं है ये, लेकिन हमारे एमएलए साहब इतने उनमें इतना उत्साह है। और वैसे मैं उनके घर आ रही थी, मैंने सोचा चलो बैठ के चाय पियेंगे, तो उन्होंने बहुत सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को भी यहाँ आमंत्रित किया और बहुत अच्छा लगा सबसे मिल के। क्योंकि मैं प्रदेश मंत्री हूँ भाजपा की, चाहे मैं एमएलए अब नहीं हूँ लेकिन प्रदेश मंत्री तो हूँ। तो कार्यकर्ताओं से मिलना, पदाधिकारियों से मिलना तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है और ये मेरा काम भी है, मुझे करना भी चाहिए। तो इस बहाने सबसे मुलाकात होगी, परिचय हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। कार्यकर्ताओं ने कहा टोंक सवाई माधोपुर सीट से आप चुनाव लड़ेंगे। जी, कार्यकर्ताओं की भावना का मैं सम्मान करती हूँ और मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ से भी मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है, नहीं भी बनाती है, जो भी निर्णय पार्टी लेगी मैं उसी के साथ जाऊँगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लोकसभा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा से आपके नाम पे ज़्यादा काफ़ी चर्चा है और स्थानीय की मांग भी आपके नाम से ही उठ रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो यही कहूँगी कि भाई जो भी पार्टी का निर्णय होगा, और अगर मुझे ये बिल्कुल अगर इस तरह का मौका मिलेगा तो जो भी मुझे मौका मिलेगा, जो भी जहाँ से भी मुझे उम्मीदवार अगर बनाएगी पार्टी, तो मैं वहाँ से अपना पूरा बिल्कुल करना ही है, पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल पार्टी के काम आ सकूँ और उस सीट को निकाल सकूँ। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से आपकी प्राथमिकता कौन सी सीट पर रहेगी? जी, इसके ये बात जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ये डिसीजन, ये निर्णय पार्टी पे छोड़ रखा है। लेकिन आप अभी छोटे से दौरे पे थी टोंक के, समय कम था, लेकिन कार्यकर्ताओं को जैसे पता चला आपका कई जगह रुक के आपका स्वागत करा, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे संकेत है। जो भी उम्मीदवार बनेगा भारतीय जनता पार्टी से, उसकी तो जीत निश्चित है। दिख ही रहा है, कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, उत्साह है, तो ये तो सामने बिल्कुल सही, बिल्कुल ये जीत तो है ही। और अच्छी बात है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा से हमारे देश का नेतृत्व। देखिए, सचिन पायलट यहाँ से विधायक हैं, क्या मानते हैं लोकसभा चुनाव में उसका फर्क कुछ पड़ेगा भाजपा पे? ये तो मैं इस पे मैं क्या कहना चाहूँगी, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। अगर यहाँ से विधायक है तो हर विधायक कोशिश करता है कि मेरी लोकसभा से मैं एमपी को जिताऊं, तो वैसे ही वो कोशिश करेंगे और वो कोई हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो ये सोचती हूँ कि जो भी उम्मीदवार होगा उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि मैं इस सीट को निकाल सकूं, जनता का विश्वास जीत सकूं, जनता का सम्मान और प्रेम जीत सकूं। मतलब वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में वही नहीं है तो फिर आप क्या जीतेंगे? कोई भी। और अगर वो बात है आप में, अगर आप किसी का दिल जीत सकते हैं, आप उनसे आपको सम्मान मिलता है और वो आपको अपना समझते हैं ना, जनता, तो आपको कोई नहीं हरा सकती, कोई एमएलए नहीं हरा सकता और कोई कैंडिडेट दूसरा हरा भी नहीं सकता। वो अपने आप में विश्वास होना चाहिए और मुझे लगता है जो भी यहाँ का उम्मीदवार होगा, अगर उसमें खुद में विश्वास है कि नहीं मैं ये सीट निकालूंगा, अपने बलबूते पे निकालूंगा, तो मुझे लगता है उसको कोई नहीं हरा सकता। और भारतीय जनता पार्टी की ताकत तो बहुत बड़ी ताकत है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको कौन हरा सकता है? और हमारे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी की लहर इस बार दोबारा है। आप जहां भी जाएं, किसी से भी पूछें, सब लोग मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे। 14 तारीख को मोदी जी का प्रस्तावित दौरा है, उसके लिए आप कुछ तैयारी करेंगे? जी, उसके लिए अभी मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी, लेकिन मुझे बिल्कुल पूरी तरह से पार्टी तैयारी कर रही है। सभी पदाधिकारी इसमें जुटे हुए हैं कि बहुत अच्छी सभा हो, क्योंकि पहली चुनावी सभा उनकी वैसे यहीं से है। राजस्थान में पहली सभा उनकी टोंक से है, तो टोंक का सौभाग्य है ये। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी सभा होगी, बहुत सफल सभा।